Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello kids, Assalamu alaikum. Good morning to all of you. Hope so you are very well, fine and doing well about your studies. And today my lecture is for the class 2nd, and the subject is science, and this is about the living things, unit 1, and this is about the living things. So before going to start our lecture, you must know that this book मस्ट बी अलॉन्ग विद यू. आप लोगों के पास ये बुक होनी चाहिए, दैट इज़ अमेजिंग साइंस. तो ये अच्छा, कुछ पेरेंट्स के पास बुक्स नहीं है तो डजेंट मैटर, हम लोग इमेजेस भी दिखा रहे हैं और इमेजेस से आप कॉपी करके वहीं से भी आप काम कर सकते हैं. तो दिस इज़ बुक अमेजिंग साइंस ऑक्सफोर्ड, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 1 विच इज़ अबाउट द लिविंग थिंग्स. Before going to start our lecture, you must know that what is living things. हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें. ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को रिव्यू कीजिए और याद कीजिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. जी हाँ, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों को कहते हैं. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डजंट ब्रीथ. ये बेसिक डिफरेंस होता है. जो सबसे पहला डिफरेंस है वो क्या है कि लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं ले सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स कुडंट ब्रीथ. ये इनका सबसे पहला डिफरेंस है. तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ देखें आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस ले सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस नहीं ले सकती हैं. तो आप वहाँ पे जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे आप इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके फाइन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं. यानी जैसे आप छोटे थे तो आप क्रॉलिंग करते थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, चलना स्टार्ट किया, फिर आपने भागना स्टार्ट किया, फिर आप मज़ीद बड़े हो गए, फिर आप स्कूल गोइंग हो गए, नाउ यू आर इन 2nd क्लास. तो आप बड़े हो ना, यानी आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ना स्टार्ट किया है, ग्रो करना स्टार्ट किया है. तो ये लिविंग थिंग की एबिलिटी है. आप लिविंग थिंग हो क्योंकि आप सांस ले सकते हो, ब्रीथ कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो एंड मूव, और आप हरकत भी कर सकते हो. एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है हैव बेबीज. जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बेबीज़ हो. तो इसी तरीके से लिविंग थिंग्स, जैसे केट है तो उसका भी बेबी होता है, डॉग है तो उसका भी बेबी होता है. तो ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो दे हैव बेबीज एज वेल. सो लिविंग थिंग्स कैन आल्सो फील इमोशंस लाइक एंगर, फियर, हैप्पीनेस. इसके अलावा भी लिविंग थिंग्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनको गुस्सा भी आता है, उनको डर भी लगता है, वो खुश भी होते हैं. लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप एक स्टोन को ले लें, पत्थर को ले लें, तो ज़ाहिर है ना उसको गुस्सा आएगा. बेशक आप उसको जितना मारते रहें, चाहे उसको जितना आप डराते रहें, वो ना हंसेगा ना रोएगा. तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है. क्यों? क्योंकि दे कुडंट ब्रीथ, दे कुडंट मूव, दे कुडंट ग्रो एंड दे कुडंट रिप्रोड्यूस. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक जानदार चीज़ के अंदर होनी चाहिए, उनके साथ साथ उनके अंदर एंगर, फियर और हैप्पीनेस भी होती है. एंगर कहते हैं गुस्से को, फियर कहते हैं खौफ को, और हैप्पीनेस कहते हैं खुशी को. आफ्टर ग्रोइंग एंड लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई. लिविंग थिंग्स की एक एबिलिटी ये भी है कि जब वो एक टाइम पीरियड गुजर जाता है उसके बाद वो अल्टीमेटली डाई, यानी वो मर जाते हैं. एक वक्त ऐसा आता है कि वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. ये भी लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी है. आपका यूनिट नंबर 1 है. दिस इज ऑफ पेज नंबर 1. अच्छा, दैट इज़ अबाउट द लिविंग थिंग्स. देखिए ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपको ये जो स्वान नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ लिविंग थिंग. एंड वाटर एंड दिस इज़ प्लांट इज़ आल्सो अ लिविंग थिंग्स, बट दिस स्टोन एंड दिस अर्थ इज़ नॉट लिविंग थिंग. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. इस पे क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स. इस पिक्चर में आपको प्लांट भी नज़र आ रही हैं. दीज ऑल आर दी लिविंग थिंग्स. बट स्टोन, जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये आपने खुद अब बताना है कि क्यों ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. क्योंकि ये सांस नहीं ले सकते. ओके,
दिस इज़ ऑफ द पेज नंबर 2 एंड दिस इज़ अबाउट द लिविंग थिंग्स। जैसा मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया बैकग्राउंड के साथ, बिल्कुल सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। इसको थोड़ा सा आपकी बुक में से पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ज़मीन पे बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं, बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज। वही बात जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दी है, वही इन्होंने लिखी हुई है कि ये ग्रो कर सकते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, हरकत करते हैं और हैव बेबीज। हैव बेबीज का मतलब ये है कि उनके बच्चे भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब बेटा आप लिविंग थिंग्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी कि प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स है। देखें, प्लांट्स अगर आप उनको गौर से देखें तो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो वो उन सुराख के ज़रिए सांस लेते हैं। जो आगे आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चूँकि सांस लेते हैं तो वो हमारी तरह सांस नहीं लेते, बल्कि वो उन सुराख के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स को भी एनिमल की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब दूसरी बात कि क्या वो बढ़ते हैं? यस, ऑफ कोर्स प्लांट बढ़ते हैं। देखें, आपने एक बीज बो दिया, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और उसी तरीके से वो एक बड़ा सा दरख्त बन गया। तो दे कैन ग्रो। एंड तीसरी बात ये है कि आइदर दे कैन ईट आर नॉट। यस, ऑफ कोर्स दे ईट। वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। आपने देखा होगा कि किसी पौधे को अगर आप पानी ना दें या उसको सूरज की रोशनी में ना रखें तो वो डाई हो जाता है, वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है। तो इसी तरीके से उनको भी अपने जो है वो खुराक की और ज़रूरत होती है। अब जो हैव बेबीज़ हैं उसका ये देखें, हमने इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे डॉग है, डॉग का किड है पपी, केट है तो केट का किड है किटन, हैन है तो उसका किड है चिक, चिकन है तो उसका किड है चिक सॉरी। तो ये सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक सीड्स भी नज़र आ रहे होते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ज़ाहिर है वो एनिमल्स की तरह या ह्यूमन बीइंग की तरह तो बेबीज़ नहीं प्रोड्यूस करते, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो सीड्स देते हैं। तो ये सीड्स जो हैं वो दोबारा से प्लांट्स के में ग्रो कर जाते हैं, एक पूरा पौधा बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप, ये मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी डाली है, ये आपने करनी है। और इसके अलावा भी आपने कुछ ऐसे एनिमल्स लिखने हैं, उनके पेरेंटल नेम भी लिखने हैं और एज वेल एज उनके साथ उनके जो यंगस्टर हैं, जो उनके बेबीज़ हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पे डॉग है, उसका बेबी है पपी, और केट का डॉग है किटन, चिकन का किड है चिक, और काऊ का बेबी है कॉफ, और टाइगर का बेबी है क्यूब, और एंट का एंटलिंग। तो ये इनके बेबीज़ के नाम है। तो बेबीज़ को हम यंगस्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंगस्टर्स भी कहते हैं। बच्चों को यंगस्टर्स भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपने और भी पेरेंटल नेम और उनके बेबीज़ के नाम भी आपने खुद से तलाश करने हैं और आपने इसको लिखना है। फिर हमने कहा था कि ग्रो कैसे ग्रो करते हैं। आपकी ये बुक पे है, पेज नंबर 3 है, कि एक छोटा सा जो एनिमल है, अब आपको पता है ना फ्रॉग जो है वो लिविंग थिंग्स में आ जाता है, बिकॉज दे कैन ब्रीथ, दे कैन मूव, दे कैन ग्रो। तो वो कैसे ग्रो करते हैं? आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो होती है वो एग देती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एग। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसका ये मतलब होता है, लाइफ साइकिल का ये मतलब होता है कि कैसे एक अंडे से जो है वो टेडपोल निकल के एक पूरा फ्रॉग बनता है। तो इसको आप लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एग है, ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरा एक एग नहीं है, बल्कि ये जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं इसमें एग्स हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये आप इतना जल्दी आपको नज़र नहीं आ सकते। तो उसमें से एक टेडपोल निकलता है। टेडपोल इस तरह की लीफ की स्ट्रक्चर की एक होती है, शेप होती है इसकी, और ये आपको जो खड़ा पानी है जैसे लेक वगैरह है, उसमें आपको जो ब्लैक कलर की एक छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं फिश की तरह, जो कि मूव करती हैं, वेरी फास्ट मूविंग होती हैं। तो वो क्या होती हैं? टेडपोल होती हैं। तो दिस टेडपोल अल्टीमेटली ग्रो इनटू दी एडल्ट फ्रॉग। एक बिल्कुल एक आहिस्ता 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 ये बढ़ती है
और एक पूरे फ्रॉग में चेंज हो जाती है। और फिर ये फ्रॉग क्या करती है, दोबारा से अंडे देती है, फिर उसमें से टेडपोल निकलता है और फिर दोबारा से न्यू फ्रॉग बन जाती है। तो ये इसका एक पूरा लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। इसमें आप देखें लिविंग थिंग्स ईट फूड। अच्छा, अब लिविंग थिंग्स डिफरेंट टाइप्स की फूड को ईट करते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मीट गोश्त वगैरह खाते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये आपके पास काऊ है पिक्चर में, और काऊ क्या खाती है, प्लांट्स को खाती है। और ये आपके पास यहाँ पे जो है टाइगर है, और ये टाइगर किसको खाता है, अदर एनिमल्स को खाता है। तो इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो लिखा हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। वो कैसे, देखें, जो प्लांट्स आप कैसे खाते हैं, जो सब्जियां वगैरह आप खा रहे होते हैं वो एक्चुअली प्लांट्स होते हैं, और जो आप गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं वो एक्चुअली एनिमल्स का गोश्त होता है। तो आप जो हैं दोनों चीज़ें खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम इसी टॉपिक को यहीं पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, लेकिन इस पे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को जहाँ से छोड़ा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपने पेज नंबर 7 पे जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है कि 5 लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं जो वो कर सकती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि वो क्या क्या कर सकती हैं। तो ये आपने लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे दे कैन ईट, ब्रीथ, ब्रीथ के आगे ई भी होता है, आप काइंडली लगा लीजिएगा। दे कैन ईट, ब्रीथ, मूव, ग्रो, हैव बेबीज, ये उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊंगी कि पीछे मैंने आपको बता दिया है। मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट्स, ये भी हम कर चुके हैं, पिछले पेज पे कर चुके हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया हाउ डू द लिविंग थिंग्स टेक इन एयर, कि ये लिविंग थिंग्स कैसे एयर लेती हैं। आपके लिए मैंने ये सॉल्व कर लिया है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। तब तक के लिए यही आपने करना है, अपनी बुक्स के ऊपर करना है, और जो है वो स्पेलिंग्स को भी आपने याद रखना है। यहाँ पे आप इसमें BREATHE आप काइंडली इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसमें यहाँ पे मिसिंग है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और इस लेक्चर को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में रखिएगा कि लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और उनके बेबीज़ भी होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी नहीं करती, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, वो सांस भी नहीं लेती। तो आपने ये डिफरेंस को माइंड में रख के उन चीज़ों को इनलिस्ट करना है, उन चीज़ों के बारे में आपने बताना है कि कौन क्या कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से आपको जो आगे हमारा टॉपिक जो रह गया उसको हम दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना काम जो है वो ध्यान से कीजिएगा और कीनली कीजिएगा। अब जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो ये काम यहाँ से कॉपी करके अपनी नीट नोटबुक्स पे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।